हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ तीनों के तीनों इक्वेशन डिराइव करना बाय ग्राफिकली। ठीक है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ही आपको समझ में आएगा, वैसे इसमें समझाने की कोशिश करूंगा, और नहीं देखा होगा तो इसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वो हमें देता है एक्सेलरेशन। ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो स्लोप है ये हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये देखिए एंगल थीटा दिख रहा है आपको, राइट? पिछले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझाया, देख लीजिएगा। ये स्लोप है, तो ये एंगल थीटा, जिसका एंगल थीटा जितना ज्यादा रहेगा उतनी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा रहती है। ठीक है। तो थीटा निकालने के देखिए, एक तो नॉर्मली ये होता है कि टेन थीटा होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक। तो ये तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना? तो अब देखिए, स्लोप जितना ज्यादा उतना एक्सेलरेशन, मतलब स्लोप का मतलब हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर, आप केवल इतना देखिए, परपेंडिकुलर क्या है इसका? एफ बी। ठीक है, एफ बी। भाई यहां से यहीं तक जा रहा है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है। और बेस क्या हो रहा है आपका? ए बी। ए बी और, ठीक है, एफ बी अपॉन ए बी। ठीक। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। इस स्लोप का ही, स्लोप के लिए टेन थीटा लगाया जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बी अपॉन में ए बी। ठीक है। अब एफ बी देखिए क्या होता है हमारा। एफ और बी जो है, एफ बी जो है, एफ बी, इतना पोर्शन मुझे निकालना है एफ से लेके बी तक। तो देखिए ये पूरा वी है और ये यू है, तो वी माइनस यू करूंगा मैं, तो मेरा एफ बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? okay. तो मैं एफ बी की जगह पे क्या लिख दूंगा? वी माइनस यू। ठीक है। okay. अब ए बी देखिए, ए बी क्या है आपका? ए बी टाइम है ना। ओके। तो ए बी को मैं लिख दूंगा टाइम। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए, एफ बी इक्वल टू, एफ बी इक्वल टू, अब देखिए मैं उसमें लिख के दिखा रहा हूं आपको, एफ सी माइनस बी सी। एफ सी माइनस बी सी, यही हो गया ना आपका वी माइनस यू। देखिए पूरा वी है, मतलब एफ सी। अब इसमें से मैं बी सी को हटा दूंगा तो मुझे एफ बी मिल गया। ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मैंने आपको उसके हिसाब से लिख के दिखा दिया। ओके। अब एफ बी हो गया। अब आइए, वी वेलोसिटी क्या है आपकी? टोटल जो वेलोसिटी है वो क्या है? यहाँ देखिए, अब एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बन गया मेरा, एक्सेलरेशन का, एफ बी क्या लिया मैंने? वी माइनस यू। ओके, वी माइनस यू अपॉन में ए बी क्या है मेरा? टाइम, मतलब टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा? वी माइनस यू अपॉन में टी। अब टी को यहां ले जाइए, तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अब यू को यहां ले जाइए, ये क्या हो जाएगा? यू प्लस ए टी इक्वल टू वी। देखिए प्रूफ हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये डिराइव हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। मतलब कि इसकी जो एक्सीलरेशन है वो निकाली है हमने। ठीक है। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, स्लोप होता है, वो हमें एक्सीलरेशन देता है। ये मैंने पिछले वीडियो में एकदम क्लियर समझाया है, सारे ग्राफ्स आपको समझाए हैं। नहीं देखा होगा आपने तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम सेकेंड इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है
राइट, उससे हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा एरिया अंडर ग्राफ। ओके, ग्राफ लिखिए या इसको स्लोप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एरिया अंडर ग्राफ क्या होता है, देखिए अब ये जो मेरा एक ग्राफ बना है राइट, ये पूरा, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसके नीचे का जो एरिया आ रहा है बेटा, राइट, देखिए ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये लाइन है, स्लोप है, इसके ये जो एरिया है ये हमको फाइंड करना है एरिया। इसमें देखिए दो चीज आ रही है, एक तो आ रहा है आपका ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए, सॉरी ए एफ बी, ठीक है, और एक आ रहा है आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या आ रहा है रेक्टेंगल में, ए बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हमारा बन रहा है, ए बी एफ या एफ बी, जो भी ले रही है, ए बी एफ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। चलिए पहले मैं वो लिख देता हूँ, एल इंटू बी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें लेंथ क्या है हमारा, लेंथ ले लीजिए सी डी या डी सी, जो भी लेना है, सी डी मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या ले लेंगे हम, बी सी, प्लस 1/2। अब देखिए बेस, बेस में हम क्या लेंगे, ए बी, ए बी हाफ बेस इंटू हाइट में क्या है, ट्रायंगल का हाइट, ये बेस हो गया ट्रायंगल का, और ये हाइट हो गया एफ बी, एफ बी। अब इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, सी डी, सी डी क्या है हमारा, टी है, और बी सी, देखिए जो बी सी है ये यू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी सी इंटू सी डी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, चलिए इसी हिसाब से मैं लिख दे रहा हूँ, टी इंटू यू प्लस 1/2। ए बी क्या है, अगेन टी इंटू, अब देखिए एफ बी, एफ बी क्या था, हमने निकाला था, याद कीजिए, v माइनस यू, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। तो v माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, at आ गई। बस वही एफ बी जो है हमारा, एफ बी क्या था हमारा, एफ बी पिछली उस पर भी निकाला था हमने, एटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ बी यानी एटी, ठीक है। अब देखिए, अब मैं टी यू टी को यू टी लिख सकता हूँ, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी, टी स्क्वायर। देखिए बन गया आपका फॉर्मूला, प्रूफ हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया प्रूफ, ये आपका आंसर प्रूफ, ठीक है। अब आइए थर्ड इक्वेशन पे, अब आइए थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये भी देखिए,
ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम फाइंड करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ या एरिया अंडर स्लोप, जो भी आप लिखे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब देखिए, हमने पिछली बार भी तो एरिया ही निकाला था, आप यही पूछेंगे सवाल, लेकिन इसमें देखिए क्या होगा। पिछली बार हमने ट्राइंगल का अलग निकाला था, रेक्टेंगल का अलग निकाला था, दोनों को ऐड किया था। इस बार हम पूरा का पूरा ये ट्रेपेजियम का निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे निकलेगा देखिए, अच्छा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू हाइट या डिस्टेंस जो भी हो, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक रफ में बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये रहा मेरा, ये रहा, ये एफ है, सी है, डी है और ये ए है। देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है आपको, टू साइड पैरेलल है ये, और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, ये जो है डीसी, यही हाइट बन जाएगी, ठीक है। अब चलिए, अब हम इस पे फॉर्मूला पे पुटअप करते हैं। एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 1/2, ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है, 1/2। अब पैरेलल साइड देखिए कौन सी है इसकी, ए डी और एफ सी, लिख दीजिए। सम ऑफ टू पैरेलल साइड जो है ए डी प्लस एफ सी इंटू, हाइट मैंने क्या बताया था, यही हाइट हो जाती है इसकी, इंटू पी सी। बस वैल्यू पुटअप कीजिए, 1/2। अच्छा, ए डी प्लस एफ सी, ए डी यू है, देखिए ए डी यू है और एफ सी क्या है, वी है, तो रख दीजिए u प्लस वी इंटू डी सी क्या है आपका, टाइम है, टी। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है। ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन ए। अब हम टी की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे अब हम, ठीक है। कैसे आएगा आप देखिए, 1/2 यू प्लस वी इंटू, टी की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, v माइनस यू अपॉन ए, ऐसे हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए s इक्वल टू 1/2, ए को भी मैं यही लिख दे रहा हूं। अब यहां पे देखिए u प्लस वी या v प्लस यू, दोनों सेम ही रहेगा ना, तो मैं v प्लस यू लिख दे रहा हूं, और यहां लिख दे रहा हूं मैं v माइनस यू। अब देखिए, अब 2a को यहां ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 2as इक्वल टू v प्लस यू, और यहां लिख दिया मैंने v माइनस। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला मेरा प्रूफ हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हैंस प्रूफ। तो मैंने आपको ये तीनों के तीनों ग्राफिकली प्रूफ करना सिखा दिया है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, नहीं देखा होगा आपने तो उस पार्ट को आप देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 9 और नहीं होगा तो मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।